हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हिंदी वीडियो 24.com में। आज हम क्लास 10th चैप्टर 3 के टॉपिक दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि चर अचर रैखिक समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स कोई भी लेटर्स हो सकते हैं, A, B, C या X, Y, Z। ठीक है। अचर कोई भी नंबर हो सकते हैं। अचर को हम नॉन वेरिएबल बोलते हैं। नॉन वेरिएबल कोई भी नंबर्स लाइक 0, 1, 2, 3, -1 और √2 इनफाइनाइट तक के कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि सबसे पहले तो हम सिंगल लीनियर इक्वेशन के बारे में जान लेते हैं, जिसे हम एक चर वाला समीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई एग्जाम्पल x + 1 है। ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है जिसमें हमें एक चर है मतलब एक ही इक्वेशन होगी जिससे हमें x की वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। पक्षांतर करने पर x बराबर -1 होगा। अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा और माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के साइन चेंज हो जाएगा। अब हम इसी तरह और एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, x + 3 ले लेते हैं =0। इससे हमारी x की वैल्यू मिल जाएगी -3। इसी तरह हम तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, a + √2 =0, जिससे हम यहाँ पर हमें a बराबर -√2 मिल जाएगा। इसी तरह और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब जान लेते हैं कि लीनियर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। लीनियर रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है लाइन के ओरिजिन में होता है 0। ठीक है, और राइट साइड होता है पॉजिटिव वैल्यूज़ और लेफ़्ट साइड होती है नेगेटिव वैल्यूज़। पॉजिटिव वैल्यूज़ क्या हो सकती है? 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब आते हैं लेफ़्ट साइड पे, -1, -2, -3 अप टू इनफाइनाइट तक के कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। अब जानते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में, जो कि हमारे सब्जेक्ट में दिया हुआ है। दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समझ गए आप लोग क्या होते हैं? रैखिक वो होता है, एक रैखिक का मतलब होता है लाइन और समीकरण का मतलब होता है इक्वेशन। जहाँ पर हम है तो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। दो चर वाले यानी कि दो समीकरण, एक चर यानी सिंगल समीकरण। ठीक है, दो चर में हम एक एग्जाम्पल के तौर पर एक समीकरण ले लेते हैं x + y + 1 = 0। ये एक समीकरण है। ठीक है, दूसरा समीकरण होगा x + 2y + 3 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि x और y की वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कोई एक पक्ष यानी कि कोई एक चर को बराबर करना पड़ेगा। मान लो यहाँ अगर मैं x को करती हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं x को कर लेती हूँ तो यहाँ पे मैं समीकरण 1 में 1 का गुणा कर देती हूँ। ठीक है, और समीकरण 2 में भी 1 का गुणा कर देती हूँ। जिस पक्ष को लेकर के मैं कर रही हूँ उसी पक्ष के नॉन वेरिएबल के साथ गुणा करना है। नॉन वेरिएबल मतलब यहाँ 1 होगा। ठीक है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन में 1 होगा, इसलिए मैंने गुणा कर दिया। ठीक है, x + वही प्राप्त हो जाएगा जो कि है। ठीक है, 3 = 0। ठीक है, अब मुझे इन्हें बराबर करने के लिए साइन चेंज करना पड़ेगा, मतलब साइन का भी गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर प्लस है तो मैं माइनस का गुणा कर दूँगी, यहाँ पर प्लस है तो मैं माइनस का गुणा कर दूँगी, यहाँ पर भी प्लस है तो मैं माइनस का गुणा कर दूँगी। ठीक है, जिससे x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, -2 में से -1 जाएगा तो -1y यानी कि -y। ठीक है, -3 में से +1 जाएगा तो -2। ठीक है, = 0। अब मुझे यहाँ से y बराबर क्या मिल जाएगा? y बराबर मिल जाएगा 2
अब इसके साइन को इस तरफ लिख सकते हैं, ठीक है, कहीं भी लिख सकते हैं या ऐसा भी रख सकते हैं -2, ठीक है, क्योंकि कभी भी नंबर्स के सामने ही साइंस लगते हैं, ठीक है। अब मैं दूसरे पेज में कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पास पेज ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। इसको अच्छे से समझिएगा आप लोग क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। तो मैं दूसरे इसमें ले लेती हूँ। मुझे यहाँ से एक y बराबर -2 की वैल्यू मिल गई थी, y की वैल्यू मिल गई थी, जिसको मैं समीकरण 1 में रख रही हूँ। आप लोग मतलब मैं कोई भी इक्वेशन में अगर y की वैल्यू रखती हूँ तो वही वैल्यू x की भी मिलेगी। मैं यहाँ पर 1 को लेकर के चल रही हूँ, ठीक है। समीकरण 1 में y बराबर -2 रखने पर, ठीक है। ये थ्योरी लिखनी पड़ती है, आपको बोर्ड में भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। y की जगह क्या -2 लिख दूँगी, ठीक है। क्या हो जाएगा +1 = 0, ठीक है। ये +1 और -1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। कभी भी प्लस माइनस होता है ना। साइंस के बारे में पता होगा ना आप लोगों को। +1 प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस प्लस होता है, ठीक है। 2 + 1 = 0, ठीक है। यहाँ से -1 = 0, ठीक है। x बराबर 1, मुझे क्या मिल गया, x बराबर 1 मिल गया, ठीक है। अब देखिए मुझे 2 वैल्यूज़ मिल गई, y और x की, मतलब कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में 2 वैल्यूज़ मिलेगी, यानी कि 2 इक्वेशंस होगी, और एक चर वाले में सिंगल इक्वेशन होगी, जिससे मुझे x, अगर x की है तो x होगी, y की है तो y होगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।